था, पहले तो मुझे कंफर्म करें, ये जो हाफ क्वेश्चन कल मैंने समझाया था आपको, क्या वो हाफ क्वेश्चन आप सबके क्लियर था? जल्दी से। फिर भी मैं आपके सामने इसको रखता हूँ। एक बच्ची का क्वेश्चन था, मैंने कहा था आज ऑनलाइन के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है इन अ बॉक्स। अच्छा, पहले तो हमने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास टोटल इवेंट्स कितने होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आएंगी आपके सामने जो अलग अलग होंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या था? टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली, दो इवेंट्स उस वक्त म्यूचुअली कहलाएंगे व्हेन बोथ कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, जब दोनों एक साथ हैपन यानी एक साथ ना आ रहे हों। लेट टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। मैंने कहा था कि उसमें कॉमन नहीं होगा कोई भी। इट मीन्स वन इवेंट इज अकर, द अदर इवेंट कैन नॉट अकर। एक इवेंट अगर अकर हो रहा है तो दूसरा उस टाइम पर अकर नहीं हो रहा। जैसे कि कल हमने एक केस पढ़ा था कि हम रेड बॉल, अगर रेड बॉल वाला इवेंट अकर कर रहे हैं तो दूसरा अकर नहीं हो रहा इस टाइम पर, और अगर हम दूसरा अकर कर रहे हैं तो फिर पहला अकर नहीं हो रहा। मतलब कि एक इवेंट एक ही टाइम पर अकर होगा। This means that two events are disjoint and have no elements in common। मतलब ये है कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और ये डिसजॉइंट इवेंट है। तो आगे क्या कह रहे हैं, इसका हमने क्वेश्चन किया था। इन अ बॉक्स देयर आर 10 बॉल्स। हमारे एक बॉक्स था, उसके अंदर 10 बॉल्स थी, 2 रेड, 3 ब्लैक, 2 ग्रे और 3 पिंक। हम इनमें से एक बॉल रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे एक ऐसे बॉल की जिसका कलर या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक केस होगा। और आ जाता है तो मैं बोलता था, आपको ये बात याद होगी कि क्वेश्चन के बीच में और आ जाए तो इसकी पहचान ये है कि इवेंट जो है वो म्यूचुअली भी हो सकता है और इवेंट जो है वो नॉट म्यूचुअली भी हो जाता है। तो ये बात तो हमें आगे जाकर सॉल्व करके पता चलेगी भाई कि म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है। बात समझ में आ रही है कि इवेंट जो है वो म्यूचुअली है या इवेंट जो है वो नॉट म्यूचुअली है। ये बात तो हमें आगे सवाल सॉल्व करने के बाद पता चलता है, लेकिन पहचान क्या होती है कि बीच में और अगर हो किसी दो इवेंट के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि वो या तो म्यूचुअली को शो कर रहा है या तो वो नॉट म्यूचुअली के इवेंट को शो कर रहा है। यहाँ से आपका सॉल्यूशन सैंपल स्पेस का स्टार्ट होता है। हमने कहा था हमने सैंपल स्पेस बनाया, सैंपल स्पेस हमेशा पूरा कंप्लीट बनता है। तो हमारे पास 10 बॉल हैं, 10 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन का काम स्टार्ट होगा। आपको मैंने बात बताई थी कि कॉम्बिनेशन हमेशा उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हम किसी चीज़ की सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो बेसिकली बॉल की सिलेक्शन है, और बॉल की सिलेक्शन है 10 में से कोई एक। तो 10 में से कोई एक बॉल सेलेक्ट हो रही है तो 10 वेज, 10 आपका हो गया सैंपल स्पेस। उसके बाद हमने इवेंट ए बताया था कि इवेंट ए हमारी रेड बॉल का इवेंट है। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ अ रेड बॉल, और रेड बॉल की तादाद हमारी कितनी है? 2 रेड है, तो दोनों में से कोई एक रेड बॉल आएगी तो 2C1 हम निकालेंगे। 2C1 हम निकालेंगे, लाजमी सी बात है। 2C1 कैसे निकाला जाएगा? वो कैलकुलेटर्स में आपको कॉम्बिनेशन निकालना आते हैं। 2C1 आप डायरेक्टली पुट कर देंगे, कैलकुलेटर आपको आंसर बताएगा 2। फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन एस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा। लेट बी बी द इवेंट ऑफ अ ब्लैक बॉल। बी इवेंट वो इवेंट है जिससे हम ब्लैक बॉल निकालने जा रहे हैं। तो ब्लैक बॉल्स की तादाद कितनी है? 3 है। तो 3 में से कोई एक ब्लैक बॉल आएगी। मतलब कि मैंने कहा था दोनों इवेंट एक साथ अकर नहीं हो सकते। पहले रेड बॉल का इवेंट अकर होगा, उसके बाद जाकर आप फिर ब्लैक बॉल का इवेंट अकर करेंगे। दोनों एट अ टाइम एक साथ अकर नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ अकर हो रहे होते तो फिर हम ये वन बॉल सेलेक्ट का वर्ड यूज़ नहीं करते, दो बॉलों का सेलेक्ट का वर्ड यूज़ करते। जबकि हम एक ही बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये इवेंट है। और का मतलब होता है ये एक दफ़ा रेड और एक दफ़ा ब्लैक। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे एन बी डिवाइडेड बाई एन एस 3/10। कल एक बच्ची का सवाल था, बिल्कुल मुझे याद है, बहुत अच्छा सवाल किया था, 2/10। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 1/5 से। 1/5 करके भी मुझे आगे एक काम करना है, मुझे आगे भी एक काम करना है 2/10 को 1/5 बना के एलसीएम का। मैंने यहाँ पर कैंसिल इसलिए नहीं किया ताकि जब 2/10 और 3/10 को सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो है वो यहाँ तक जो है ना वो एलसीएम लेना आसान हो। इवेंट को इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटीज़ हमने निकाल ली। याद रखिएगा, अब मैं आपको एक बात जो समझा रहा हूँ बड़ी अहम है। जब भी तुम म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सवाल करोगे, सबसे पहले तुम्हें दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। मतलब सैंपल स्पेस दोनों इवेंट्स का निकलेगा सबसे पहले। जब तक सैंपल स्पेस नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकल सकती। दोनों सैंपल स्पेस निकलेंगे, दोनों का एन ए और एन बी निकलेगा, दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकल जाएंगी। पहला काम तो आप यहाँ पर यही कर लोगे। हर सवाल के अंदर भी यही होता है, म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली के अंदर, कि पहले आप हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो सैंपल स्पेस और इवेंट की मदद से। अब सवाल पैदा होता है कि जब मेरे पास रेड बॉल और ब्लैक बॉल है तो बेटा मैं ये देखूंगा कि बॉल मेरे पास कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ बॉलों में फ़र्क है किस चीज़ में? बॉलों में फ़र्क सिर्फ कलर के ज़रिए। तो मेरी इन दोनों बॉल्स में कोई बात कॉमन नहीं है, कलर का तो कॉमन है ही नहीं। तो मैं लिख दूंगा लेट ए बी द इवेंट दैट द रेड बॉल एंड बी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल। नाउ ए एंड बी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे? कि ना तो ए और बी दोनों में कोई बात सेम नहीं है, तो हम बाकायदा तौर पर लिख देंगे कि ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला ये होता है आपके सामने जो अभी लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला याद रखना, बाज़ वक़ात ये फॉर्मूला पेपर में डायरेक्ट सॉल्व करने को देते हैं कि क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, कह रहे हैं ए यूनियन बी निकाल लो, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के फॉर्मूले से निकलेगा। क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को रख के प्लस कर लेंगे। तो मेरे बच्चों, जो मैंने 2/10 को कैंसिल नहीं किया था उसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे 2/10 और 3/10 को आगे एलसीएम से सॉल्व करना था। और अगर हम कैंसिल भी कर देते तब भी हमारे एलसीएम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा मुश्किल एलसीएम हो जाता। ये आसान एलसीएम करने के लिए मैंने आपके सामने काम किया है कि 10 का हमने लिया एलसीएम और 2 3 हो गए प्लस, 2 3 हो गए प्लस 5/10। अब जो कैंसिल मुझे शुरू में करना था वो एंड में भी हो रहा है, तो कैंसिल कर दो 5/10 को, तो वो क्या बन गया? 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है जो कि ए यूनियन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जबकि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ आएगा नहीं, वरना मैं ज़रूर लगाता, इंटरसेक्शन B। अब देखें ज़रा गौर से, ये फॉर्मूला है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पे, सॉरी स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये आपके प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
मेरा सवाल आपसे ये है, इन दोनों फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है कॉमन का। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इवेंट है, तो इसमें नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला नहीं लगाना। लेकिन अगर वो आपसे जैसे आगे आने वाले सवालों में पूछेगा कि जब आपने ए यूनियन बी निकाल दिया है और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, तो मुझे बताइए क्या आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका ये है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का पूरा ब्रैकेट राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा और ए यूनियन बी यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तो कॉमन है ही नहीं। अगर तुम लोग कैलकुलेटर में जरा प्रेस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, यानी ये वाले दोनों, और इनको माइनस कर दो 1/2 से, तो आंसर 0 आएगा। 0 इसलिए आएगा वो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ म्यूचुअली के इवेंट से सॉल्व करना था, नॉट म्यूचुअली से सॉल्व नहीं करना था। यही बात तुम्हें सवाल के बीच में जाकर पता चलेगी कि भाई ये म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है। अगर म्यूचुअली होगा तो म्यूचुअली के फॉर्मूले से होगा, नॉट म्यूचुअली हुआ तो नॉट म्यूचुअली से होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों इवेंट्स बीच में जाके पता चलेंगे। जैसे यहाँ पता चले कि बॉल के कलर अलग थे तो कोई कॉमन नहीं था, तो हमने नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह दिया। लेकिन अगर बॉल के कलर सेम होते, 3 बॉल फेंक रहे होते, 2 बॉलें फेंक रहे होते और कहीं ना कहीं बॉल सेम होती, तो बेटा हम यहाँ पर बाकायदा तौर पर फिर यूज करते नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसका सवाल आपका होगा, लेकिन पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को अच्छी तरह समझ लें। तो पहले कंफर्म करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तमाम बच्चों के क्लियर है? शाबाश, पहले कंफर्म करें। और नॉट म्यूचुअली का फॉर्मूला भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, शाबाश। यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अभी नहीं मालूम, इवेंट को देखकर पहचान नहीं सकते आप कि इवेंट म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है? क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करें। म्यूचुअली का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, म्यूचुअली का फॉर्मूला क्या होता है? म्यूचुअली का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों प्लस हो जाएंगी। अभी पिछले सवाल में मैंने आपको म्यूचुअली का फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला म्यूचुअली का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये म्यूचुअली का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 और 8 व्हेन पेयर ऑफ डाइज इज टॉस्ड? कहने का मकसद क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम टोटल 5 देख रहे हो या 8 देख रहे हो। देखो पहले सवाल में पहचान गया है, और लगा हुआ है। और का मतलब क्या होता है भाई कि ये इवेंट का क्वेश्चन हो गया, या तो ये म्यूचुअली का होगा या तो ये नॉट म्यूचुअली का होगा। इवेंट में यही दो पहले आप देख रहे हैं, तो इन्हीं दो की बातें करेंगे, या तो ये म्यूचुअली होगा या तो नॉट म्यूचुअली होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट जो तीसरा और चौथा होता है उसमें ये रीजन नहीं होता कि और होगा तो हम इधर जाएंगे, और सिर्फ म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली के लिए होगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि अभी इन्होंने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 और 8 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज टॉस्ड। तो बेटा डाइस का सैंपल स्पेस तमाम बच्चों को आता है, बताइए डाइस का सैंपल स्पेस कितना होता है? टोटल डाइस का सैंपल स्पेस कितना होता है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। 36 ब्रैकेट्स होते हैं। बोर्ड पर तवज्जो रखिएगा, स्क्रीन पर आपने गौर से देखना है कि आपके डाइस के अभी भी देखें, मैंने आपके सामने सैंपल स्पेस बनाया है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये तमाम सैंपल स्पेस में कितने ब्रैकेट्स आपके सामने है? 36 ब्रैकेट है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया डाइस का। अच्छा, अभी हमने बॉल वाला सवाल किया था तो वहाँ पर सैंपल स्पेस कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट निकाला था 10C1, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे, यहाँ हम डाई को रोल कर रहे हैं और रोल करते वक्त हमारे पास टोटल इवेंट्स होते हैं बेटा वो 36 ब्रैकेट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या बनेगा? लेट ए बी द इवेंट अ टोटल ऑफ 5। ऐसे ब्रैकेट इसमें बता दीजिए जिसके टोटल 5 हों। शाबाश, बताइए ऐसे कौन से ब्रैकेट्स हैं जिनके टोटल 5 हैं?
तो ऐसे ब्रैकेट कौन कौन से अभी आपके सामने मैं बाकायदा तौर पर हाईलाइट कर रहा हूँ। शाबाश, जिनका टोटल 145 है। इसी तरीके से 2 3, 2 3, इसी तरीके से 3 2, इसी तरीके से 4 1। शाबाश, ये 4 ब्रैकेट आ रहे हैं। वेरी गुड। तो अगला इवेंट हमारा क्या हो जाएगा, गौर से देख लीजिए। हमने यही लिख दिया कि भाई हमारे पास अगले इवेंट में एन ए क्या निकलेगा, 1 4 2 3 3 2 4 1। तो टोटल ब्रैकेट्स कितने हो गए एन ए के, 4। तो मैंने एन ए लिख दिया 4। अब बताओ एन ए आ गया, एन एस आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना मुश्किल नहीं है। एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, एन ए 4 है और एन एस 36 से, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आया 1/9। मैं चाहता तो 4/36 को यहाँ भी कैंसिल नहीं करता, आगे जाके यकीनन कहीं ना कहीं कैंसिलेशन होगी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर हम कैंसिल करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, आगे चले। लेट बी बी द इवेंट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोटल ऑफ 8। अब टोटल ऑफ 8 मालूम करना है। तो बेटा बताइए अब दोबारा से, कितने ऐसे ब्रैकेट्स हैं जो कि टोटल बता रहे हैं 8 को, वो कहाँ से शुरू होंगे। शाबाश, बताइए कहाँ से शुरू होंगे। वेरी गुड, जिनका टोटल 8 बता रहा हो। 2 6, शाबाश। 3 5, देखिए ये ऑर्डरली आता है। इसी के नीचे आपको 8 एक और नजर आएगा 3 5, फिर उसी के नीचे एक और नजर आएगा 4 4, फिर उसी के नीचे एक और नजर आएगा 5 3, फिर उसके बाद 6 2। इसके अलावा देखो कोई ऐसा ब्रैकेट जो कि तुम्हारे पास 8 बता रहा हो, तो ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं है जो तुम्हें 8 बताए। 6 2 तुम्हारे पास आखिरी ब्रैकेट था। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, इन 5 ब्रैकेट्स को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अगला स्टेप हमारा क्या बनना चाहिए, हमारा एन बी निकलेगा। एन बी 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। टोटल ब्रैकेट्स कितने हो गए, 5। अब मेरी बात को अच्छी तरह सुनिएगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन बी डिवाइडेड बाई एन एस, 5 डिवाइडेड बाई 36, लेकिन ये कैंसिल नहीं होता, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब मेरा सवाल क्या है, गौर से सुनिएगा। मेरा सवाल ये है, जो इवेंट का सवाल था, तुमने पहले सैंपल स्पेस निकाला, फिर इवेंट ए निकाला, फिर इवेंट बी निकाला, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। सवाल यहाँ तक ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे पहले भी सॉल्व हुआ है। किसी भी इवेंट से पहले वाले क्वेश्चन को भी हम यहीं तक सॉल्व करते थे। लेकिन अब तुमने ये देखना है क्या इन दोनों ब्रैकेट्स में कोई कॉमन है। अब देखो भाई, इस ब्रैकेट एन ए के अंदर और एन बी के अंदर कोई भी ब्रैकेट ऐसा जो कि कॉमन हो, तुम्हें लगता हो कोई कॉमन हो, क्या कॉमन ब्रैकेट है। शाबाश, बताइए। पेयर हमेशा 2 के होते हैं बेटा, यहाँ कॉमन नहीं है। कोई भी ब्रैकेट इवेंट है और इवेंट बी में कॉमन नहीं है। तो देखो, बॉल में तो कलर देख रहे थे, लेकिन डाई में क्या देखते हैं हम, बाकायदा तौर पर ब्रैकेट देखते हैं भाई, कॉमन है या नहीं है, कॉमन है या नहीं है, हम ब्रैकेट देखते हैं भाई। कोई ब्रैकेट अगर कॉमन नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, लेट ए बी द इवेंट टोटल ऑफ 7 एंड बी बी द इवेंट टोटल ऑफ 8। टोटल ऑफ 7 नहीं है, टोटल ऑफ 5 है, ये गलत लिख दिया है, इसको सही कर लीजिएगा। टोटल ऑफ 5 एंड बी बी द इवेंट टोटल ऑफ 8। नाउ ए एंड बी इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बात हमने यहाँ लिख दिया कि ए एंड बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। शाबाश। तो बेटा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/36। हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 5/36। कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व करना है एलसीएम लेकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा 1/9, ये 1/4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इवेंट डाई का अगर आपने देखा तो डाई के इवेंट में क्या था और वैसे क्या था, आपने क्लियर कर लिया। बात समझ में आ रही है, तमाम बच्चों के क्लियर है, जल्दी से बताइए। शाबाश।